सर। बाकी अर्जुन जो कह रहा है वो भी कर लेंगे एक बार, ठीक है भाई। तीनों चीज़ तो पता ही है अर्जुन आपको, तो आपने ट्राई नहीं किया क्या भाई? माइस्क्यूएल कनेक्टिविटी भी पता है, वेब स्क्रैपिंग भी सिखा ही रखा है, बस दोनों को मर्जी तो करना है। क्यों भाई? यस सर, बिल्कुल। हाँ, ट्राई नहीं किया क्या? ट्राई किया था सर मैंने। नहीं ट्राई किया था, अगर ट्राई किया होता तो हो जाता है। नहीं, कुछ ऑफलाइन एरर नहीं आ रहे हो वगैरह। भाई, प्रोजेक्ट टाइम चल रहा है, ऑफलाइन आना चाहिए कम से कम, है ना? हाँ, अभी कल अच्छा कल आता हूँ सर। आज आज आँख ही नहीं खुली सुबह अच्छा, से। ठीक है गाइज, वेट करना एक मिनट, ठीक है। ठीक है भाई, तो इसी फाइल पे कंटिन्यू करते हैं, राइट? ओके। तो ये रहा हमारा एसक्यूएल सर्वर। आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, इंस्टॉल कर लेना। किया है कि नहीं किया? चलिए ठीक है। तो ये थोड़ा ओपन होने में टाइम लगता है, राइट? इसका ये जो सर्वर नेम है कनेक्शन स्ट्रिंग, यही काम का है। अभी फ़िलहाल इन दोनों को मैं यहाँ पर इसे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं, इधर आ जाते हैं। और ये जो पिप इंस्टॉल पाई ओ डी बी सी है, इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार डायरेक्ट रन करो, इंपोर्ट करो। अगर इंपोर्ट हो रहा है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर इंस्टॉल कर लेना। इंपोर्ट पाई ओ डी बी सी। कोई डाउट गाइस? ठीक है। और इसको भी हमने इंपोर्ट कर लिया एज पी वाई। परफेक्ट। तो आप एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करिए कि भाई पी वाई डॉट कनेक्ट, ये सारा कोड ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। अगर मैं इसका कनेक्शन का जो इसका बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है, ध्यान रखना आपको याद नहीं रखना है, जो भी इंपोर्ट करके आप काम कर रहे हो तो उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ही करना है, ठीक है? पाई ओ डी बी सी डॉक्स। तो डायरेक्ट पाई पाई के थ्रू जो आपका होगा वो आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर देगा, नहीं तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो आप पिप इंस्टॉल पाई ओ डी बी सी करने के बाद, ठीक है, एक बार इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। यहाँ पर तो आपका नहीं दे रखा है पाई ओ डी बी सी ब्रिज। चलिए ठीक है, हम करते हैं। कनेक्शन इज इक्वल्स टू पी वाई डॉट कनेक्ट, राइट? एंड इसके अंदर आपको मिल जाएगी वो सारी चीज़ें जो हमें पास करनी थी, ठीक है? आप यहाँ पर नीचे आएंगे डॉक्यूमेंटेशन में, इधर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि भाई कनेक्ट कैसे करना है। तो सर्वर कौन है गाइज हमारा? सर्वर है हमारा लोकल होस्ट, एंड यूज़र है हमारा, जो भी हमारा यूज़र है वो हम पास कर देंगे, ठीक है? तो इधर इस चीज़ को हमने पिक कर लिया। यूज़र यहाँ पर ये जो डिटेल है हमारा, ये पर्टिकुलरली डेस्कटॉप, इस डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज़ पे चले जाएंगे, ठीक है? यहाँ पर ये जो यूज़र है ये हमारा पास कर देंगे इधर, ठीक है? इसे कंट्रोल सी, और यूज़र इज इक्वल्स टू दिस, सर्वर इज इक्वल्स टू लोकल होस्ट। सर्वर पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं, मैं डायरेक्ट पास करता हूँ यूज़र, ठीक है? ऑटो कमिट, ऑटो कमिट इसमें नहीं है हमारे पास। एक मिनट, एसक्यूएल सर्वर ना, पाई ओ डी बी सी एसक्यूएल, एसक्यूएल रिट्रीविंग, ठीक है, राइट?
एक बार इसे रन करते हैं, ठीक है, देखते हैं py.connect। यहाँ पर हमारा बता रहा है odbc डेटा सोर्स नेम नॉट फाउंड, डिफॉल्ट ड्राइवर स्पेसिफाइड sql.driver.connect। एक बार इसका कनेक्शन का स्ट्रिंग देख लेता हूँ मैं कैसे है py odbc का। इसका डॉक्यूमेंटेशन, कनेक्टिंग टू डेटाबेस, एसक्यूएल ड्राइवर कनेक्ट। नहीं, इसमें एरर आ रहा है हमारा py.connect में यूज़र। इसमें थोड़ा सा अलग होता है राइट, बाकी कनेक्शन आपका स्टैब्लिश हो जाता है। ऑटो कमिट है तो हमारा ऑटो कमिट का वैल्यू मैं ट्रू कर लेता हूँ। pwd इज इक्वल्स टू पासवर्ड। पासवर्ड हमारे पास कोई पासवर्ड तो नहीं होता इसमें, ठीक है, तो पासवर्ड हटा दो। इसमें हमारा यूज़र है, डेस्कटॉप कनेक्शन है, ठीक है। मुझे डेटा सोर्स नेम, सर्वर लोकल होस्ट, डेटाबेस ये समथिंग दिस ये आईडी, ठीक है। तो सर्वर इज इक्वल्स टू लोकल होस्ट। एक मिनट, इसका थोड़ा सा अलग स्ट्रिंग है। इसमें ना आपका डिक्शनरी फॉर्मेट में पास होता है राइट। स्ट्रिंग इसका प्रॉपर क्या है, सर्वर लोकल होस्ट ऑटो कमिट ट्रू, आर्ग्यूमेंट मस्ट बी यूनिकोड स्ट्रिंग। इसका डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं काम कर रहा है। To connect without requiring a DSN, specify the driver and the connection driver SQL server। server is equals to localhost, database is equals to this, user is equals to this, ठीक है। server is equals to localhost और user is equals to me। एक बार चेक करते हैं, इसका डॉक्यूमेंटेशन का थोड़ा सा अलग है। यूज़र इज इक्वल्स टू ये जो हमने डेस्कटॉप वाला पास किया था, नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ओडीबीसी ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स नेम नॉट फाउंड एंड नो डिफ़ॉल्ट ड्राइवर स्पेसिफाइड, ठीक है। ड्राइवर का इशू आ रहा है, एक बार इसका हेल्प देखना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा कनेक्ट है, सर्वर इज इक्वल्स टू माई सर्वर, डेटाबेस इज इक्वल्स टू दिस, पोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ड्राइवर इज इक्वल्स टू दिस, ओके। एक मिनट, एक बार थोड़ा रेफरेंस लेके कर रहे हैं गाइस इसका, ठीक है। एक बार देखता हूँ, ये रन नहीं कर रहा, इशू आ रहा है इसमें। सर्वर हमारा ड्राइवर है, ड्राइवर का पार्ट, ठीक है। सर्वर इज इक्वल्स टू माई सर्वर, सर्वर में मेरा ये वाला पार्ट जाना चाहिए, ठीक है। डेटाबेस इज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल मैं पिज़्ज़ा अंडरस्कोर डीबी पे वर्क कर रहा हूँ। पोर्ट का, यूज़र का और माय पासवर्ड का ज़रूरी नहीं है। नहीं हो रहा है ना इंटरफेस एरर। एक मिनट वेट करो, फिर मेरे पास एक फ़ाइल है, MySQL
ओपन ही हो गया डायरेक्ट। डी में ऑल फाइल्स में कोड में जुपिटर में पाइथन माइस्क्यूएल, ठीक है। डी में ऑल जुपिटर ऑल फाइल्स में कोड्स में पाइथन माइस्क्यूएल। पाई ओडीबीसी है ना, ये तो पाई माइस्क्यूएल का है राइट। नहीं इसमें भी नहीं है। ये वाला कोड है राइट, ठीक है। पाई ओडीबीसी ड्राइवर एसक्यूएल सर्वर, सर्वर इज इक्वल्स टू सर्वर नेम एक बार यहाँ पर पास कर लेंगे। एक्चुअली इसका ना 3-4 डॉक्यूमेंटेशन है राइट, तो अभी वो एग्जैक्टली हिट नहीं कर रहा था मुझे कौन सा एक्चुअली वो वाला, तो इसलिए देखना पड़ा है। सर्वर इज इक्वल्स टू समथिंग दिस। डेटाबेस मैं एक बार देख लेता हूँ मेरे पास कौन सा डेटाबेस है। फॉर एग्जांपल बैंक से कनेक्ट करते हैं या फिर पिज़्ज़ा अंडरस्कोर डीवी से। परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप कनेक्शन पास करेंगे तो आपका ही कनेक्शन नेट आ गया, ठीक है गाइस। तो ये वाला स्ट्रिंग है, ये जो मेजर स्ट्रिंग है ना आपका, ये इसका अलग अलग मल्टीपल डॉक्यूमेंटेशन है राइट, इसलिए ये इशू आ जाता है। तो आप पाई ओडीबीसी हमने इंपोर्ट दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस स्ट्रिंग को कट कर लेंगे पी वाई, और यहाँ पर पी वाई पे हमने कॉल कर रखा है तो पी वाई से कॉल कर लेंगे। पी वाई डॉट कनेक्ट ड्राइवर हमारा कौन सा ड्राइवर रन कर रहा है, एसक्यूएलएम सर्वर। ये कॉमन स्ट्रिंग है, आपने भी देखा कि बस मैंने चेंज क्या किया, बस मैंने एक तो डेटाबेस चेंज किया और दूसरा मैंने अपना सर्वर नेम चेंज किया। बाकी दोनों कॉमन आपको भी रखना है, ड्राइवर एसक्यूएल सर्वर ही रखना है। स्पेलिंग का ध्यान रखना है, इसमें पाइथन केस सेंसिटिव है। डेटाबेस जो भी आपके पास डेटाबेस है उसके अंदर उससे, ठीक है। इंटरेस्टेड कनेक्शन यहाँ पर यस बाय डिफ़ॉल्ट आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। कनेक्शन एक बार आप बना लोगे तो उसके बाद आपका अगला काम क्या होता है, कर्सर बनाना, ठीक है। तो बाकी आगे का प्रोसीजर आपका सेम है राइट। तो आगे का जो भी हमने पढ़ा हुआ है, कर्सर डॉट जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप डेटाबेस चेंज करना चाहते हैं तो वो सब आप यहाँ पर पास कर सकते हैं। लाइक कर्सर डॉट एग्जीक्यूट में यहाँ पर हमने बोल दिया कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पिज़्ज़ा अंडरस्कोर सेल्स। ये हमारे पास एक पिज़्ज़ा, इसके अंदर में पिज़्ज़ा डेटाबेस के अंदर में हमारे पास ये क्या है, एक टेबल है राइट, पिज़्ज़ा अंडरस्कोर सेल्स। ये कर्सर एग्जीक्यूट हो चुका है। एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा अगला कोड क्या था बताइए। कर्सर कैंडिडेट आवाज़ आ रही है ऑनलाइन फैच ऑल था, ठीक है। तो फैच ऑल को हमने क्या कर लिया था, रिजल्ट्स में स्टोर कर लिया था। यहाँ पर आप रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं, रिजल्ट इज इक्वल्स टू कर्सर डॉट फैच ऑल। स्पेलिंग ठीक है ना, ठीक है। रिजल्ट्स, तो ये सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं ना आपके पास, ओके। फिर हमने क्या किया था, इसे इंपोर्ट पांडास करके और पीडी डॉट डेटा फ्रेम के अंदर हमने रिजल्ट्स को पास कर दिया था राइट, ओके। तो यहाँ पर जो है ये एक सिंगल इसके बेसिस पे आ रहा है, तो थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। जैसे कि आप एक चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व करना, इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं रिजल्ट को दोबारा प्रिंट करूँ तो रिजल्ट मेरा आ तो रहा है लिस्ट जैसा। इसका आप डेटा टाइप चेक कर लो एक बार, इसका टाइप कैसा है आपका, रिजल्ट लिस्ट के बेसिस पे है, ठीक है।
लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना कि इसमें दिक्कत क्या आ रहा है कि जब आप इसे pd.data फ्रेम में पास कर रहे हो रिजल्ट को, तो ये पर्टिकुलरली आपका एक ही, ये क्या कर रहा है, एक ही कॉलम पे आपका सारा डेटा ही शो कर रहा है। ये जितने हमारे पास ये है ना, ये पर्टिकुलरली ये हमारे पास ये मतलब एक लिस्ट के अंदर लिस्ट है, ये इसको एक्सपैंड होना था, ये अलग अलग कॉलम बनने थे, जैसे 1,1, हवायन अंडरस्कोर ,1, ये समथिंग, इन सबको क्या होना था, अलग अलग कॉलम बनने थे। लेकिन ये क्योंकि एक कॉलम बन गए तो इनको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक कुछ कन्फ्यूज़न है तो बताइए। ODBC कॉल करना, कनेक्ट करना, कर्सर बनाना, एग्जीक्यूट करना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसके रिजल्ट को थोड़ा सा रेक्टिफाई करते हैं। रिजल्ट्स के जब आप 0 पे जाएंगे तो ये क्या अपने आप में एक टपल है, ठीक है, कोई डाउट नहीं, ओके। और लेकिन इसका जब आप टाइप चेक करेंगे तो यहाँ पर ये टपल नहीं दिखा रहा है। ये दिखने में टपल है ना, ये देखिए ये टपल जैसा दिख रहा है, लेकिन इसका टाइप में ये क्या है, ये टपल नहीं है। और यही रीज़न है इसके पीछे की आंसर इसका कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। तो मुझे एक ऐसा लूप चलाना पड़ेगा, वो क्या करना पड़ेगा कि लिस्ट के हर एक टपल को कॉल करे और एक्चुअली में उसे टपल में टाइपकास्ट करे। कोई डाउट? लिस्ट के हर एक टपल को कॉल करे और उसे टपल में टाइपकास्ट करे। तो मैं एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन रन कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ रिजल्ट्स, अब जो मेरा नया रिजल्ट है वो क्या होगा, 4i इन पुराने रिजल्ट्स में जाएगा, ठीक है, और क्या करेगा, टपल बना लेगा, किसको, i को। कोई कन्फ्यूज़न? इसको ये रन किया, ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन रन हो चुका है, और यहाँ पर फिर से ये जो कोड था, सेम कोड, इसी कोड को आप रीरन करोगे तो आपके पास देखिए करेक्ट हो गया। कैंडिडेट, ये चैलेंज समझ में है, क्या चैलेंज था, यस या नो बताइए। ऑनलाइन कैंडिडेट, यस सर। हाँ, ये चैलेंज पता लगा क्या था इसमें। इसमें वो दिखने यस सर। में वो टपल जैसा था, लेकिन वो डेटा PyODBC के थ्रू आ रहा था, तो उसने उसको एक सिंगल रो कंसीडर कर लिया, PyODBC का डेटा टाइप कंसीडर कर लिया। और PyODBC का डेटा टाइप का मतलब है कि आपका वो, जब आप उसे डायरेक्ट डेटा फ्रेम में पास करेंगे तो वो ऐसा बन जाएगा, जो कि एक अलग दिक्कत है, राइट। तो हमने बोला कि रिजल्ट में ही जाओ और पूरे हर एक आइट्रेशन पे हर एक जो मेरा रो कॉल हो रहा है उसे क्या बना लो, टपल बना लो, ठीक है। और यहाँ पर अब आप आके रिजल्ट को प्रिंट करके देखेंगे, रिजल्ट के 0 को, तो ये सिंगल मेरा टपल है ना, और यहाँ पर आप इसका टाइप प्रिंट करेंगे तो क्या आना चाहिए संदीप, टपल आना चाहिए। तो पहले देखिए सेम यही आंसर क्या लिखा आ रहा था, रिजल्ट का 0, ODB 0, और अब क्या लिखा आ रहा है, टपल। और क्योंकि अब टपल है तो देखिए यहाँ पर ये परफेक्ट आंसर है। बाकी कॉलम निकालना तो आप जानते ही हैं, यस या नो। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि कॉलम्स इज इक्वल्स टू, आप क्या करो, 4i इन कर्सर डॉट डिस्क्रिप्शन i का 0। अब ये मैंने अलग से मैं स्टोर करता था, ये बात आपको याद होगा, इतना कोड में क्या करता था, अलग से स्टोर करता था। कैसे लिखता था, COL इज इक्वल्स टू समथिंग दिस, याद है ना। तो इसको इस तरीके से ना करके इसको क्या कर दिया, डायरेक्ट इसी के आगे बना दिया। तो बात तो बराबर ही है ना भाई, या तो एक जगह स्टोर कर लो, उसे कॉल कर लो, या डायरेक्टली इसी के बगल में लिख लो। गाइस कोई कंफ्यूजन, ऑनलाइन कैंडिडेट्स बताइए। नो सर। ठीक है, नो और सर। हाँ, यस सर, नो बताइए भाई क्या सर। डाउट है। यस सर बताइए, क्या बोल रहे हैं, यस सर कौन बोल रहा है, तोशी, बताइए क्या डाउट है। सर मैंने नो बोला था। अच्छा नो सर, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर है गाइस। बाकी इसमें आपने क्या डिफरेंस ऑब्जर्व किया, एक तो कनेक्शन अलग तरीके से बन रहा है, पहला डिफरेंस। ये आपको इतना प्रोसीजर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इन जनरली पास नहीं हो रहा है, यहाँ पूरा एक स्ट्रिंग में पास हो रहा है। पहला एक तो प्रॉब्लम ये है, ठीक है। दूसरा ये है कि सर्वर नेम आपके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, ये कॉमन रहेगा, डेटाबेस आप चेंज कर सकते हो, और ट्रस्टेड कनेक्शन पास करना ही करना है, ठीक है, कि कनेक्शन इस्टेब्लिश करके रखो। और जब आपका काम हो जाए तो यहाँ पर कनेक्शन को फाइनली क्या करा लो, कनेक्शन को क्लोज, ये तो बताया था, ठीक है। तो कनेक्शन, बाकी सारा कोड वही है, कर्सर एग्जीक्यूट में जो क्वेरी आपको लिखना है, ग्रुपिंग बाय करना है, वो सब कुछ यहाँ पर पॉसिबल है। कोई डाउट, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा PyODBC भी हो जाता है, ठीक है। तो एक आपका है PyMySQL, एक आपका है PyODBC। अब मान लेते हैं कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया
और उस सॉफ्टवेयर में आप ना तो पाई MySQL यूज करना चाहते हैं, ना पाई ODBC यूज करना चाहते। क्यों? क्योंकि इन दोनों पे काम करने के लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। और वो कौन सा सॉफ्टवेयर होगा? PyMySQL पे काम करना है तो PyMySQL ये MySQL इंस्टॉल करना पड़ेगा, और ODBC पे काम करना है तो क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? SQL सर्वर। भाई SQL SQL सर्वर सर्वर। ये भी तो इंस्टॉल करके रखना है, तभी तो उससे कनेक्ट कर पाएगा। ये दोनों में दिक्कत है कि नहीं है? तो एक इसका तीसरा सॉल्यूशन है जिसमें कुछ इंस्टॉल ही नहीं करना है, वो होता है पाइथन का इनबिल्ट डेटाबेस जो पाइथन प्रोवाइड करता है, और उसे क्या बोलते हैं गाइस? SQLite 3। ठीक है, ये लाइटर वर्जन ऑफ SQL है। ये सारे कमांड सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जितने बेसिक ऑपरेशन चाहिए, क्या CRUD ऑपरेशंस कि क्रिएट करना, रीड, अपडेट, डिलीट, ग्रुपिंग करना, ये सारे काम ये परफॉर्म कर सकता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन गाइस इसमें? नो, ठीक है। नो सर। तो आप यहाँ पर import SQLite, ठीक है, 3 as SQL कर लो। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ओके। यहाँ पर आप, अगर मैं हेल्प नाम के फंक्शन के अंदर SQL पास करूँ, हेल्प नाम, हेल्प मेरा पाइथन का बाय डिफॉल्ट फंक्शन है, इस पे अगर मैं पास करूँ तो ये मुझे डॉक्यूमेंटेशन दे देता है जो मैं वेबसाइट पे ढूंढ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि आपको डायरेक्ट क्या करना है? इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको डॉट कनेक्ट करना है, और जिस डेटाबेस से कनेक्ट करना है उस डेटाबेस का नाम लिख लेना है। और ध्यान रखना, ये डेटाबेस आपके जुपिटर नोटबुक में बनेगा। कहाँ बनेगा ये? जुपिटर नोटबुक में बनेगा। और अगर वो पहले से मौजूद है तो उससे कनेक्ट कर लेगा, जैसे फाइल हैंडलिंग पढ़ा था आपने। और अगर पहले से मौजूद नहीं है तो क्या कर लेगा? बना लेगा। कोई कंफ्यूजन? यानी कि test.db अगर मेरे पास पहले से मौजूद है तो उससे कनेक्ट कर लेगा, और अगर मौजूद नहीं है तो क्या कर लेगा? बना लेगा। इजी अप्रोच है, ठीक है। उसके बाद तो बाकी आपको पता ही है, कर्सर बनाना है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, क्रिएट टेबल, समथिंग दिस दैट, इंसर्ट वैल्यू, जो भी आपको काम करना है वो काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर? तो मेजर क्या है इसमें? आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं जो भी डेटाबेस आपको पास करना है। ठीक है, चलिए। तो हमने इसे किस नाम से ये इंपोर्ट किया हुआ है? हमने इसे इंपोर्ट किया हुआ है SQLite, SQL को। तो मैं CONN इज इक्वल्स टू SQL डॉट कनेक्ट, ये मेरे पास मिल जाएगा। और इसके अंदर क्या पास कर लेते हैं? मान लेते हैं मैंने SANDEEP, संदीप डॉट DB, ये मैंने लिख दिया। अब ध्यान, या तो आप क्वेरी को क्लोज कर सकते हैं, या तो आप जैसे अभी तक हम यहाँ पर हमारे जो भी क्वेरीज थे, अगर वो मेरे कर्सर के थ्रू गए, एग्जीक्यूट के थ्रू, तो यहाँ पर हमने क्लोज किया ना। तो यहाँ पर इन जनरली क्योंकि ये कनेक्ट कर रहे हैं तो कनेक्शन में नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट में कर लेंगे, राइट। इस कोड को रन किया, और अगर यहाँ पर मैं कर्सर बना लूँ CUR इज इक्वल्स टू कनेक्शन डॉट, बाकी सारा कोड सिमिलर है गाइस, बस क्या डिफरेंस है? कनेक्ट करने के तरीके में डिफरेंस है। और यहाँ पर आप प्रिंट डन लिख लेंगे, तो अर्जुन ये डन लिखा आ गया, इसका मतलब क्या है? कोड चल गया हमारा जो भी हाँ, था। कोड तो चल गया, लेकिन इसका मतलब ये है कि यहाँ होम में कहीं पर इसने कुछ बनाया है। संदीप नाम के से फोल्डर आ गया है। संदीप नाम का कुछ डेटाबेस इसने बनाया है, राइट। ठीक है, तो आप यहाँ पर चेक करेंगे तो ये रहा आपके सामने, ये बना कि नहीं बना? संदीप डॉट DB, तो ये पाइथन में बना देता है। तो इसका फायदा क्या होगा? ऐप नहीं इंस्टॉल करना पड़ेगा। भाई आप ऐसा एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो जहाँ पर फिर तो अलग से MySQL और SQL सर्वर भी तो देना पड़ेगा ना इंस्टॉल करके, वो तो दिक्कत है ना तो सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा और ना ही MySQL ना। इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट लाइटर वर्जन ऑफ SQL है जो तुरंत चल जाता है। और अच्छी बात ये कि यही यूज होता है अगर छोटे मोटे काम करने हैं। तो बड़े काम करने हैं, कुछ बड़ा सॉल्यूशन देना है, तो दोनों में से कोई भी यूज कर लेते हैं। इन जनरली यूज करना है छोटे मोटे काम के लिए तो SQLite को यूज कर लेते हैं। क्लियर है? तो ये तीनों इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपने कितने SQL वर्जन पे काम किए हुए हैं। तो PyODBC हो, MySQL हो, या SQLite 3 वर्जन हो। ठीक है, ओके। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पर मैं कर्सर डॉट एग्जीक्यूट लिख के क्या यहाँ पर मैं यूज संदीप लिख सकता हूँ? ठीक है, तो इससे आप क्या समझे? ऑपरेशनल एरर। इससे ये समझे क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि बेसिक ऑपरेशन सपोर्ट करता है। ठीक है, क्योंकि छोटे मोटे काम के लिए, और यहाँ पर यूज करने की जरूरत नहीं है। आपने जो बनाया ये उसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ यूज करने की जरूरत हमें नहीं होती है। इस चीज को आप ट्राई एक्सेप्ट में पास कर सकते थे। ठीक है,
कि अगर ये, और सारे कोड ना आप जो भी फाइनल बड़े लेवल पे कोड लिखोगे वो हमेशा ट्राई एक्सेप्ट के थ्रू ही पास होने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने बोला कि भाई यूज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली टेबल बना लो अपना। तो क्या है हमारा टेबल का बनाने का कमांड, बताइए गाइस, बोलिए। भूल गए हो लग रहा है, प्रैक्टिस नहीं चल रही है। अर्जुन, टेबल क्रिएट नेम टेबल टेबल सर, हाँ, वो टेबल का नेम सर। टेबल का नेम मैंने मान लेते हैं यहाँ पर रख लिया। क्या नाम रख लें टेबल का, मोबाइल, यस ठीक सर। है। एंड ये रखने के बाद हमें स्कीमा इसका देना होता है। मोबाइल के अंदर MID होगा, MID यानी कि मोबाइल का ID, जो कि इंटीजर से जाना जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेम होगा कि ठीक है, m_name, m नेम यानी कि मोबाइल का नेम, जो कि varchar से जाना जाएगा। उसके बाद क्या रखना है, इसका प्राइस, बस तीन Brand. चीजें रखते हैं, ठीक है। प्राइस को मान लेते हैं मैं फ्लोट वैल्यू से, ये रन करा देता हूँ, क्लियर है। और वैल्यूज, इसके साथ वैल्यूज भी डाल सकते हैं ना वैसे, इंसर्ट या अभी फिर यहाँ इंसर्ट थोड़ी करके डालेंगे, अभी तो इसे एग्जीक्यूट करेंगे, पहले तो टेबल बनेगा, राइट। तो यहाँ पर हमने बोल दिया कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है। और यहाँ पर अब एक चीज आप ध्यान से देखिए गाइस, क्या यहाँ हमने ऑटो कमिट ट्रू लिखा है, नहीं लिखा है ना। हो सर। तो इसमें होगा क्या कि आप ये जो भी बनाओगे टेम्पररी बनेगा, इसको अगर परमानेंट करना है तो कर्सर डॉट कमिट लिखना पड़ेगा। कमिट का मतलब होगा कि ये कमिट होगा, और ये काम तीनों में होता था, लेकिन अगर हम ऑटो कमिट कर देते हैं तो ये हमें कर्सर डॉट कमिट लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्लियर है, ठीक है। यस सर। तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट में अगर मैं क्यू को पास कर दूं, ठीक है, तो ये मेरा टेबल बन जाना चाहिए। यहाँ पर प्रिंट डन करके देखते हैं क्या इशू आ रहा है या डन हो रहा है। डन हो गया, इसका मतलब टेबल बन चुका है, ओके। Yes, sir. तो क्या मैं दूसरा क्वेरी रन कर सकता हूँ यहाँ पर इंसर्ट करने का, इंसर्ट इनटू, क्या लिखूँ क्वेरी, इंसर्ट इनटू मोबाइल Mobile. वैल्यूज, और वैल्यूज में मुझे इनके टपल फॉर्म में वैल्यूज देना है। तो ये लीजिए, एक मैंने ऐसे बना लिया टपल वन में मैंने कर लिया मोबाइल ID इज 1, डबल कोट्स में यहाँ मैंने वीवो कर लिया, ठीक है, और प्राइस मैंने कर लिया 45890 कॉमा, दूसरा टपल ID 2, वैल्यू मैंने कर लिया ओप्पो, और यहाँ पर प्राइस मैंने समथिंग ये कर लिया, राइट। और तीसरा बस ये लास्ट वैल्यू लेते हैं, ठीक है, तीसरा कर लिया सैमसंग, ठीक है, और एक और वैल्यू ले लेते हैं, चौथा एप्पल, राइट। परफेक्ट गाइस, ये भी क्वेरी लिखा है, ये क्वेरी रन नहीं किया है, तो क्या करना पड़ेगा, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट में हमने क्या पास कर दिया क्यू, और अगर प्रिंट में डन लिखा आ गया, इसका मतलब ये एग्जीक्यूट हो चुका है। लेकिन एक देखना, अभी मैं क्या चीज़ समझाऊंगा। यहाँ पर फिर मैंने बोला क्यू, अब मुझे ये डेटा देखना है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मोबाइल लिख सकता हूँ, अर्जुन लिख सकता हूँ ये चीज़, क्योंकि Yes, मोबाइल sir. मेरे टेबल का नाम है। स्टार सर। ठीक है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और Right. एग्जीक्यूट में मैंने क्यू पास कर दिया, और मुझे पता है इस बार ये रिजल्ट देगा बदले में, राइट। कर्सर डॉट फेच ऑल। ठीक है, और क्योंकि मुझे पता है इस रिजल्ट को मैं डायरेक्ट डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। देख रहे हो सारा कोड वही अपने आप ले रहा है ना, है कि नहीं है। ये रन किया देखिए आया कि नहीं आया, क्यों भाई यही था। Yes, sir. और ये सारा इंफॉर्मेशन किस में स्टोर है अर्जुन, ये सारा संदीप नाम information का stored इस फोल्डर है फाइल जो में। जुपिटर के अंदर ही ये जो संदीप सेव डॉट है। डीबी है ना, इस फाइल में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, ठीक है। यानी कि हमें कहीं से कुछ अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा यहीं पर काम बन जाएगा। और देखिए ये हमारा एक जर्नल भी दे देता है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है, ठीक है। आप इसे ओपन करेंगे तो ये एक बाइनरी फाइल है। ये कैसा फाइल है, बाइनरी फाइल है। तो बाइनरी फाइल को तो हम नोटपैड में रीड नहीं कर सकते। और ये जो संदीप डॉट डीबी ये भी कैसा फाइल है, एक बाइनरी फाइल है,
ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर ओपन करके भी कुछ आपको पता नहीं लगेगा। बाइनरी फाइल का मतलब ये सारा कनेक्शन वनेक्शन कोड वोड ये सब इसने यहाँ पर स्टोर करके ऐसे रखा हुआ है। इजी अप्रोच गाइस, यस या नो? सर जैसे इसमें एक कोई क्वेश्चन है सर, जैसे हम्म। ऑटो कमिट है उसमें, बाकी में जो माई एसक्यूएल हाँ सर्वर है वही या वही कुछ मैं बता सर्वर रहा है था, उनमें ठीक है। ऑटो कमिट है वो ट्रू यहाँ करना पर होता है। हाँ हाँ मैं समझ गया अर्जुन क्वेश्चन। अब जैसे इस फाइल को मान लेते हैं मैंने कट कर दिया, ठीक है, ये लीजिए, ये यहाँ से कंट्रोल W और ये भी कंट्रोल W, ठीक है, और ये जुपिटर नोटबुक भी कट। यानी अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम दोबारा से फाइल ओपन कर रहे हैं। यस सर। तो यहाँ मैं अगेन जुपिटर नोटबुक पे गया, मैंने रीओपन किया, और यहाँ पर 10 to 12 में थे ना हम, ये रहा राइट, 10 to 12 संदीप डीबी हमारे पास है फाइल, ठीक है। पाइमा एसक्यूएल पे आए और मैं दो चीज रन करूंगा, बस दो चीज में क्या रन करूंगा, एक तो मैं कनेक्शन रन करूंगा, सॉरी इंपोर्ट कर लूंगा पहले, इंपोर्ट एसक्यूलाइट 3, ठीक है, और उसके बाद ये जस्ट मैं कनेक्शन रन करूंगा, जैसे या नो? जी सर। अब एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है, मैं रीस्टार्ट कर लूंगा कर्नल को, क्योंकि डन लिखा नहीं आ रहा है ना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैं इंपोर्ट किया, रन किया, रन किया, डन लिखा आ गया। अब ध्यान रखना गाइज, मैं ना तो टेबल बना रहा हूँ ना ही मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, मैं जस्ट ये रन कर रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, मोबाइल, रन किया और ये आ गया नेम एरर। चलिए, ये नेम एरर का तो सॉल्यूशन मुझे पता है क्या, इंपोर्ट pandas as pd। अब रन किया, लेकिन देखिए खाली डेटा आया, और यही समझाना था मुझे, यस या नो? अर्जुन जो पूछ रहा था कि सर हमने कमिट नहीं किया, राइट, है ना, यहाँ पर हमें कमिट करना पड़ेगा मैन्युअली। जब तक कमिट नहीं करेंगे तब तक ये डेटा स्टोर नहीं होगा। टेबल बनना एक ट्रांजैक्शन प्रोसीजर नहीं है, लेकिन डेटा इंसर्ट करना एक ट्रांजैक्शन है, राइट, उसको हमें क्या करना पड़ता है, कमिट करना पड़ता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर इस कोड को देखना, अब टेबल बनाने की तो जरूरत नहीं, क्योंकि ये टेबल बनाना कमिट का पार्ट नहीं है। इंसर्ट करना मेरा कमिट का पार्ट है, अपडेट करना मेरा कमिट का पार्ट है, डिलीट करना मेरा अपडेट का पार्ट है। हमने माइस्क्यूएल में देखा था ना, सेफ अब चेक लगा हुआ था वहाँ पर, राइट, तो वो सब मेरे कमिट के पार्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पर मैं इस वैल्यू को दोबारा इंसर्ट करूँगा, और यहाँ कर्सर डॉट एग्जीक्यूट के नीचे मैं लिख दूंगा कर्सर डॉट कमिट, COMM। अच्छा, क्या मैंने कर्सर बना लिया है क्या? हाँ, कर्सर तो बना रखा है मैंने, बना रखा है सर आपने, कर्सर बना रखा है ना, ठीक है। यस सर। कर्सर डॉट कमिट, ये रन किया, कमिट आया नहीं है हमारा, कर्सर डॉट क्लोज का ऑप्शन आ रहा है डायरेक्ट, एक मिनट, नहीं इसमें आपका कमिट है ही नहीं, फिर इसका मतलब आपका एसक्यूएल सर्वर में और उसमें आपका इसमें कमिट नहीं है, यानी ये आपका टेम्परेरी डेटाबेस है, ये आपका टेम्परेरी ये डेटा आपने ही बोला सर, वो टेम्परेरी डाटा है ना, ये टेम्परेरी है, तो यहाँ पर आपको कमिट नहीं मिलेगा। जो हम चेक कर रहे थे वो यहाँ पर नहीं है हमारा। कह रहा है एट्रीब्यूट एरर कब आता है, जब ऐसा कोई एट्रीब्यूट मेरे पास नहीं होता है, या फिर आप टैब बटन प्रेस कर लो यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर टैब में आपका कमिट नहीं है, क्लियर है, ठीक है। तो ये टेम्परेरी है, तो ये काम आपका नहीं होगा, यानी ये जब जब रन करना है तब तब रीरन कर लो कोड को, ठीक है, तो वो बार बार बना लेगा। हाँ जी बताइए, किसी को कुछ पूछना है इसमें? नो सर। शुभनंदन, कौशल, तोशी, अर्जुन, 7 नो लोग सर। कैसे हैं भाई? यहाँ तो 1 2 3 4 5 ही दिख रहे हैं। नो सर। ठीक है, चलिए गाइस, तो यहाँ पर आपका ये सीक्वल का पूरा पार्ट आपका डन हो जाता है, ठीक है। अब जैसे थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ, ठीक है अर्जुन, जैसे यस सर। हम ना प्रोजेक्ट ना हमारा वैसे हमें बनाना है सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने बोला है वेबसाइट वाला भी दिखा दो, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो मैं एक आपको प्रोटोटाइप दिखाऊंगा, ठीक है, और उस प्रोटोटाइप का जो फाइनल वर्जन है वो आप लोग बनाओगे, क्लियर है?
मतलब ओके प्रोटोटाइप सर। प्रॉपर वर्किंग होगा, प्रॉपर कि कैसे डेटा लाना और डेटा लगे कैसे क्या करना, इंसर्ट करना, इंसर्ट इंसर्ट करना। करना। ठीक है, कोई डाउट, और कोई ये सर। कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए, तो यहाँ पर ना कौन सा वेबसाइट ले, मीशो, बताइए। सर मैंने उससे निकाला था मैंने, ठीक है, कोशिश की थी मैंने मीशो वैसे तो चल विकी रहा पे। होगा ना, मीशो तो करवा दिया ना आपने? मीशो मीशो हो गया सर। वो वेपन वगैरह पे मैंने निकालने की कोशिश की थी, तो विकिपीडिया से वो मैंने निकाल लिया था डाटा उसका। हाँ, तो डेटा आ रहा था मैंने, ना? हाँ डाटा आ गया था सर, लेकिन एक्सेल में से ना फिर उसमें हम्म। पहले एक्सेल में ही क्लीनिंग करनी होगी उसको, नहीं, डाटा क्लीनिंग इसमें। का काम तो चलो बाद की बात है, ठीक है। क्लीनिंग का पहले आप डेटा तो मंगाओ, डेटा मंगाने के बाद आपका डायरेक्ट जो है वो डेटा इंसर्ट नहीं होगा डेटाबेस में, क्योंकि भाई हम्म। नल डेटा है, डेटा टाइप मेरे को अलग है, तो वो मेरे को दिक्कत वही होगा, इशू आ रहा था सर, मतलब कि राइट। वो डायरेक्ट डेटा टाइप एसक्यूएल अलग है ना, से। ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं यहाँ पर। तो यार ये चीज़ तो आपने कर ही रखा है, वो तो बता ही रखा है आपको मैंने। चलो छोड़ो सर उसे, फिर कर हाँ, लेते, कोई बात नहीं, कोई एरर आएगा तो फिर मैं आपसे पूछ हाँ, लूंगा, कोई error ठीक है। चलो फिर भी मैं आपको एक हिंट देता हूँ, राइट। तो एक हमारे पास ना, नहीं। मैं कल तक का टाइम देता हूँ, इनकेस अगर आप नहीं कर पाते तो मैं बता दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। ब्लूमबर्ग आपको पता है क्या प्रोवाइड करता है? रिच लिस्ट प्रोवाइड करता है, यस या नो? ठीक है, ओके। ये रिच लिस्ट है ना। यहाँ पर टॉप पे कौन है? इलॉन मस्क, राइट। एंड सबसे बॉटम में कौन है हमें नहीं पता। यहाँ पर लास्ट पे चले जाएंगे तो ये टॉप 500 प्रोवाइड करता है, कौन है सबसे बॉटम पे? रीड हेस्टिंग। यानी कि अगर आपको 500 में आना है तो एटलीस्ट $6 बिलियन होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो ये डेटा है ना हमारे पास, कैंडिडेट कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। तो इस डेटा को अगर मुझे स्क्रैप कराना है तो सबसे बेसिक तरीका तो ये कि मैं डायरेक्टली स्क्रैप करा लूँ इसे, लेकिन आपको पता है कि ये डेटा ना चेंज होता रहता है, यस या नो? ये डेटा बदलता रहता है, आज बदलेगा, कल बदलेगा, परसों बदलेगा, भाई ये तो डेली उनका अप डाउन होता रहता है ना पैसा, तो ये तो बदलता रहता है, ठीक है। जैसे अगर आज मार्केट ओपन होता तो ये भी वैल्यू इनका चेंज हो जाता है, राइट। तो ऐसे तो बार बार कराने का कोई मतलब है नहीं, यानी कि हमें सिलेनियम के थ्रू ही कराना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करा सकते हैं इसमें बताइए? फ्रॉम सिलेनियम इंपोर्ट क्या करना था हमें इसमें गाइस? वेब ड्राइवर, याद होगा आपको, ठीक है। फिर हमें यहाँ पर एक क्रोम सर्विस बनाना था, एक अपना क्रोम का लोकेशन हमें यहाँ पर डाल देना था कि क्रोम का लोकेशन कहाँ पर है, फिर मुझे कौन से यूआरएल को हिट कराना है ये मुझे यहाँ पर मेंशन करना था, यस या नो अर्जुन? यस सर। ठीक है, और यहाँ पर आपको वेब ड्राइवर का पाथ है ना, देना वेब पड़ेगा। ड्राइवर का पाथ देना था मुझे। तो यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा क्रोम वेब ड्राइवर होगा, राइट, मेरे पास, है ना। तो ये रहा क्रोम वेब ड्राइवर, ये रहा Win64, इस पे गए और ये रहा आपका पाथ, कंट्रोल शिफ्ट सी, यहाँ पर ये पास कर दिया, ठीक है। और जब आप कंट्रोल शिफ्ट सी करते हैं तो वो खुद कोट्स बना लेता है, आर लगा दिया, क्लियर। यस चलिए, सर। तो इस कोड को रन किया और यहाँ पर हम क्या बोलते थे कि वेब वेब ड्राइवर के ड्राइवर अंदर हमारा क्या है? क्रोम क्रोम सर्विस। सर्विस है, राइट। और इसके अंदर हमें बताना था एग्जीक्यूटेबल पाथ में कौन सा पाथ एग्जीक्यूट करना है, यस या नो। लोकेशन बन चुका था। उसके बाद हम यहाँ पर एक अपना ड्राइवर बना रहे थे, याद होगा आपको। ड्राइवर के अंदर हम बोल रहे थे वेब ड्राइवर डॉट, इसके अंदर हमारा है क्रोम, कि हमें क्या ओपन करना है? क्रोम ओपन करना है। और क्रोम में हमें यहाँ पर क्या पास करना रहता था? सर्विस इज इक्वल। सर्विस इज इक्वल्स टू सी सर्विस, याद होगा इतना तो आपको, ठीक है। यस सर। देखिए ये क्रोम ओपन कर देता था ना हमारे लिए, ठीक है। लेकिन अभी इसमें हमने ये नहीं बताया कि कौन सा यूआरएल ओपन करना है, राइट। तो वो यूआरएल कराएंगे तभी तो बात बनेगा, है ना। तो इन तीनों कोड को एक पहले कर लेते हैं। यस। चलिए, देन इसके बाद अर्जुन क्या करना रहता था हमें? ड्राइवर डॉट गेट लिखना होता था। रिस्पॉन्स गेट में भेजना था हमें सर सर्वर को। ड्राइवर को हमें गेट करना था यूआरएल,
और जब ये ड्राइवर उस यूआरएल को गेट कर ले उसके, और ध्यान रखना गाइस, ये ब्लूमबर्ग के वेबसाइट पे नहीं है हम, ये पेज मेरे सिस्टम पे बैक प्रोपोगेट करके मेरे सिस्टम को भी हैंग कर सकता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये भी कर सकता है कि ये रिक्वेस्ट को दूसरी बार में तीसरी बार में फेल कर दे। उन्हें पता लग जाता है भाई, यस करोड़ों सर। बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, उनका करोड़ों बिलियन डॉलर का फंड मैनेज करते हैं, इतना जल्दी वेबसाइट स्क्रैप करवा लेंगे अपना। ठीक है। तो ड्राइवर डॉट यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, ड्राइवर के अंदर आपको मिल जाता है पेज सोर्स, पेज याद होगा। सोर्स और इसे मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, इसे HTML डेटा के नाम से स्टोर कर लेना, ये बताया था इतना तो मैंने, यस। ठीक है। और जब ये हो जाए, जब ये आ जाए, उसके बाद क्या कर लेना, क्लोज कर देना डाटा वो उसके बाद ड्राइवर को क्लोज कर देना, ड्राइवर डॉट क्लोज कर क्लोज। देना। लेकिन ये तुरंत क्लोज कर देगा, ये कोड चलेगा, ये कोड चलेगा, ये ओपन भी नहीं हो पाएगा ढंग से और ये क्लोज हो जाएगा। तो डेटा तो आना जरूरी है ना। तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा टाइम से थोड़ा दूर क्या कर लेना, इसे रोक लेना, 3 सेकंड मेरे 4 सेकंड मेरे ख्याल से काफ़ी होगा, ठीक है। क्यों भाई अर्जुन? यस सर। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर इंपोर्ट टाइम किया। अब जरा देखते हैं कि ये ओपन होता है क्या। ये देखिए ओपन हुआ, और ये देखिए वेबसाइट भी ओपन हुआ वही वाला, और बस डेटा आ चुका है हमारे पास, ठीक है। 4 सेकंड में क्लोज हो जाएगा, देखो अपने आप ऑटोमेटिक। 1 2 3 4 हो जाना चाहिए क्लोज। अभी भी डेटा आ ही रहा है, लग रहा है। कह रहा है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। क्यों भाई? 1 मिनट, ये वाला एरर कैसे आ गया? पेज सोर्स में हमारा एट्रीब्यूट है, मेरे ख्याल से ब्रैकेट नहीं लगेगा, ठीक है। ये दोबारा रन करते हैं। क्या बोल रहा है ये? भाई गड़बड़ हो गया ना। तो मैंने आपको क्या बोला था, बस ये 1 से 2 बार मौका देता है, उसके बाद तीसरी बार ये क्या करता है, ये तीसरे बार में समझ जाता है कि कुछ अनयूजुअल हो गया इसके वेबसाइट पे। रिस्पॉन्स उन्होंने वो कर दिया सर्वर हाँ, पे, जो मैं रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्स उन्होंने खराब कर दिया हमारे, और क्योंकि रिस्पॉन्स हमारा खराब हो गया तो क्या कह रहा है, वी हैव डिटेक्टेड अनयूजुअल एक्टिविटी फ्रॉम योर कंप्यूटर। अब इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हमारा भी डेटा जाता है उधर। आप ये मत सोचिए कि वेब स्क्रैपिंग कर लिया तो इजी टास्क है, लीगल काम है ये, और हमारा आईपी एड्रेस भी जाता है। इसलिए ज़्यादातर जो वेब स्क्रैपिंग होता है वो वीपीएन के थ्रू होता है, ताकि ये डेटा ना जाए कि किस आईपी एड्रेस पे ये डेटा एक्चुअली मंगाया जा रहा है, ठीक है। अब क्योंकि जब वो वेब पेज ही गलत ओपन हो रहा है, तो ये तो कॉमन सी बात है कि डेटा सोर्स मेरा क्या होगा, गलत आएगा, यस या नो, ठीक है। यस सर। तो इससे बचने के लिए एक और चीज़ होता है हमारे पास, मतलब बच तो नहीं सकते, वीपीएन यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि अपने ब्राउजिंग हिस्ट्री को, कुकीज़ को क्लियर कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो डेटा जाता है उनके पास भी ये भी कुकीज़ की तरह जाता है, ठीक है। तो इतना करने के बाद हो सकता है ये रन कर जाए, थोड़ा सा वेट करके दोबारा रन करते हैं। ओपन हुआ, अनयूजुअल एक्टिविटी है, ठीक है। यहाँ पर क्या रहा ना, कुकी के थ्रू आपका डेटा चले जा रहा है, कोई बात नहीं। मैं दोबारा यहाँ पर क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री, तो ये आप जो मेजर वेबसाइट है ना, आप बस ये सोच लो आपको 2 बार कोड लिखना है, एक बार टेस्ट करने के लिए और एक बार फाइनल डेटा आ जाना चाहिए दूसरे बार में, तीसरे बार में वो लाने नहीं देगा। तो यहाँ पर एक और सॉल्यूशन मेरे पे बचता है, क्या, इसको कट किया, इसको लीव किया, तो भाई अर्जुन आप कौन से वेबसाइट पे कर रहे थे भाई? गूगल मीट कैसे कट हो गया? हाँ, ये तो नहीं होना चाहिए था। हिस्ट्री क्लियर करने पे गूगल मीट भी हट जाता है क्या? हैं? कैंडिडेट्स ये बताओ, जो हिस्ट्री अच्छा कैंडिडेट्स आवाज आ रही है? यस सर। ये बताइए, जो हिस्ट्री क्लियर करने पे गूगल मीट भी हट जाता है? अभी आप लोग हट गए होंगे, है ना? यस। नो सर। नो सर। भाई रीज्वाइन हुए इसका मतलब तो हट गए थे ना, वरना रीज्वाइन कैसे होते? अभी तो मैंने दोबारा ज्वाइन किया आप लोग को।
चलिए, तो ये जो हमारे पास डेटा है फ्रॉम सेलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर, और सारे मॉड्यूल है ना हमारे पास, ठीक है। ये रन किया, ये क्रोम ओपन हुआ, आया ना, ये डेटा आया कि नहीं आया, बस काफ़ी है हमारे लिए। ये डेटा आया, 4 सेकंड बाद ये क्लोज कर देगा, ठीक है, वो हो गया क्लोज। हमें यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाना था, और क्योंकि अब हमारे पास डेटा आ चुका है, ये हमारे पास डेटा आ चुका है HTML डेटा, ठीक है, ये डेटा आ चुका है ना हमारे पास, बस हमारा काम बन चुका है। बाकी हमें क्या करना है, बाकी इस डेटा के थ्रू, तो एक्चुअली होता क्या है, जब आप डेटा मंगाते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए ये सारे नाम लिखे हैं ना, लास्ट चेंज, लास्ट परसेंटेज, ये वैल्यू आ चुका है। तो कैंडिडेट्स, आवाज़ आ रही है मेरी? होता क्या Yes, है sir. कि जब आप ये डेटा मंगा लेते हैं तो आप नहीं चाहते कि वो डेटा खो जाए आपका, जो आपने तुरंत इतनी मेहनत से मंगाया, क्योंकि उस वेबसाइट पे दोबारा आप हो सकता है रिक्वेस्ट ना कर पाएँ, राइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम एक इसका फाइल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एक फाइल बना लेते हैं कि HTML डेटा के नाम से एक फाइल बना लेना। इसे किस मोड में ओपन कर लेना गाइस? राइट मोड में। इतना तो पढ़ा होगा फाइल हैंडलिंग में। F डॉट क्या कर लेना, राइट कर लेना। क्या राइट कर लेना इसके अंदर? जितना भी आपके पास HTML डेटा है। क्लियर है? यूनिकोड डिकोड एरर आ जाता है तो आप एनकोडिंग की वैल्यू आप UTF-8 पास कर देंगे। क्लियर है? तो ये फाइल हो चुका है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद हमें क्या करना था? फ्रॉम BS4 इंपोर्ट ब्यूटीफुल सूप। यस, सूप के थ्रू हमें क्या करना था? ब्यूटीफुल सूप में हमें HTML डेटा पास करना था। देन हमें ये बताना था HTML डॉट पार्सर एंड सूप को हमें रन कर देना था। क्लियर है? तो ये डेटा आ चुका है हमारे पास पूरा, राइट। तो यहाँ सूप को बस एक ही बार चेक करना है, दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देन इसके बाद हम इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, इस वाले URL पे। तो ऐसी सोचिए आप स्टॉक मार्केट का डेटा भी निकाल सकते हैं और अपना एप्लीकेशन बना सकते हैं कुछ, ठीक है, लेकिन वो इलीगल होगा ये भी ध्यान रखना जैसे कि अगर मैं NSE वेब स्क्रैपिंग न्यूज़ आर्टिकल अगर यहाँ पर पढ़े तो NSE यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, ये जी बिजनेस का आर्टिकल है और ये जी बिजनेस का आर्टिकल क्या कह रहा है कि नो दिस important update on NSE website, an important alert for all who use the NSE website to remain update on all aspect of exchange। ठीक है, क्योंकि ये ओल्ड वेबसाइट से न्यू वेबसाइट में माइग्रेट कर रही है, ठीक है। तो उस केस में ये यहाँ पर इन्होंने कुछ लिखा होगा कि क्या इन्होंने कहीं तो लिखा था, अभी शो तो कर रहे थे, हटा दिया क्या? यहाँ पर आपको दिखा रहा था ना क्या कि यूजिंग स्क्रिप्ट टू डाउनलोड इन्फॉर्मेशन और स्क्रैपिंग डेटा फ्रॉम NSE वेबसाइट इज नॉट परमिटेड। ठीक है, तो ऐसा ही आपका रहता है, न्यूज़ रहता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम अपने बैक टू टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट पे जाऊँगा, और अच्छी बात पता है क्या है कि टेबल रो हेडर से मेरे पास सारा हेडर आ जाएगा, डेटा आ जाएगा, कॉलम नेम आ जाएगा, ठीक है। और ये डिव क्लास इसके थ्रू जाना जाता है। तो मैं इसे कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कॉलम्स फॉर आई इन सूप डॉट फाइंड ऑल में हमने बोला कि डिवीज़न को फाइंड करो, क्लास क्या रखना, ये रखना। कोई डाउट कैंडिडेट? प्रिंट आई डॉट टेक्स्ट, यही है सारा, यही था ना कॉलम। इसे क्या कर लेना, स्ट्रिप कर लेना और डॉट स्प्लिट कर लेना इसे किस पे, स्लैश एन पे। ये बन गए ना सारे कॉलम, रैंक नेम समथिंग दिस दैट, राइट। और इसको क्या कर लेना,
इसको एक टेम्पररी फाइल, एक टेम्पररी वेरिएबल में इसे स्टोर कर लेना, और जब तक वाइल आपका कोड्स इन, ये हमने किया हुआ है, जब तक मेरा कोड्स उसके अंदर है तब तक मैं क्या करता रहूँगा, टेम्पररी में से रिमूव कराता रहूँगा। हमारे पास रिमूव नाम का फंक्शन है ना, किसे, कोड्स को रिमूव कराता रहूँगा। एंड फाइनली इस टेम्पररी को अगर मैं प्रिंट कर दूँ तो देखिए ये सारे कोड्स हट चुके हैं। क्लियर है? तो फाइनली मुझे टेम्पररी को रिमूव नहीं करना है, मुझे यहाँ पर बोलना, मतलब रिमूव करने के बाद मुझे बोलना है कि फाइनली कॉल्स ही मेरा क्या है, टेम्पररी, राइट। तो यहाँ पर देखिए कॉलम में सारे मेरे कॉलम आ चुके हैं, ठीक है। देन इसके बाद फॉर आई इन, ये पूरा कोड सेम, राइट। यहाँ पर आपने इस बार हमें यूज करना है कि ये डिवीजन टेबल रो, देख रहे हैं ये सारे किसके नाम से जाने आ रहे हैं, टेबल रो के नाम से। तो यहाँ इस क्लास को हमने कॉपी कर लिया और इधर हमने बोल दिया कि इस बार हमें क्या डेटा निकालना है गाइस, टेबल रो का निकालना है। प्रिंट आई डॉट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप, तो ये सारा डेटा आ रहा है, यस या नो। और डॉट इसे भी हमने क्या बोल दिया, स्प्लिट, और स्प्लिट पे हमने क्या बोल दिया, स्लैश एन। ये कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ लिस्ट में कन्वर्ट, कैंडिडेट यस या नो। इसे भी मैं क्या करता हूँ, टेम्पररी डेटा में स्टोर कर लेता हूँ। परफेक्ट, बात तो बराबर ही है भाई। कोड्स है ना, इसमें कोड्स को हटा लेते हैं और ये सेम कोड यहाँ से उठा लेते हैं और इधर बोल देते हैं जब तक ये ब्लैंक मेरा कोड्स उसमें है ये करो, और उसके बाद फाइनली मुझे टेम्पररी को प्रिंट करके दिखाओ। ये बुरा क्यों मान गया, इंडेंटेशन एरर। चलिए, तो क्या अब भी कोड्स आ रहे हैं क्या आपके पास भाई? एक लेकिन दिक्कत बहुत आ रहा है। क्या दिक्कत आ रहा है ऑनलाइन कैंडिडेट, क्या आप एक प्रॉब्लम यहाँ पर देख सकते हो, क्या दिक्कत है भाई? ऑनलाइन कैंडिडेट जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं? जुड़े हुए हैं सर। वाइट स्पेसेस का जो एरर है इसमें, प्रॉब्लम है, एरर नहीं है। हाँ प्रॉब्लम है। और ये क्या प्रॉब्लम है, ये मेरे वर्ड में वाइट स्पेसेस आ रहे हैं इधर, है कि नहीं है भाई? इन्हें कैसे हटाया जाए, ये तो एक दिक्कत है, ये तो एक मेजर चैलेंज है, बताइए तो भाई। उसके लिए हम यूज करना चाहिए ना सर। देखिए उसके लिए हमारे पास बहुत ऑप्शन है, हम लैम्डा फंक्शन के थ्रू जा सकते हैं, है ना। आप लोगों ने लैम्डा पढ़ा होगा, लैम्डा का यूज भी देखा होगा, लेकिन याद नहीं होगा लैम्डा यूज कैसे होता है ना। चलो आज लैम्डा का यूज दिखाते हैं आपको। मैं कह रहा हूं कि ये एक मेरा टेम्परेरी डेटा है ना, एक टेम्परेरी डेटा भाई, है कि नहीं है? ठीक है, फिलहाल इस प्रिंट को कमेंट आउट करो। आप एक काम करो कि एक लैम्डा फंक्शन बना लिया मैंने, लैम्डा क्या करेगा, x लेगा, ठीक है, और x का क्या कर देगा, x का स्ट्रिप कर देगा भाई। x एक वेरिएबल लेगा और उस वेरिएबल का क्या कर देगा, x का स्ट्रिप रिटर्न कर देगा। स्ट्रिप क्या होता है, आगे पीछे के स्पेसेस हटा देता है, यस या नो, कोई डाउट तो नहीं? सर 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 हाँ बोलिए भाई। स्ट्रिप एक ही बार, स्ट्रिप है वो एक ही बार चलेगा फिर, मतलब कि अब जैसे एलन मस्क के आगे एक ही स्पेस होगा ना, उस एक स्पेस को हटा पाएगा। नहीं भाई, स्ट्रिप के बाद आगे पीछे दोबारा सब नहीं चलता है, वो आगे का भी हाँ स्पेस वो हटाता करता है सर, वो एक आगे का एक स्टेप है सर, वो स्ट्रिप करेगा, देखना आप, ठीक है। क्या कह रहे हो? करते चलो कोई बात नहीं नहीं, क्या कह रहे हो एक ही बताओ तो। स्ट्रिप को आगे करेगा सर वो, एक ही जैसे स्ट्रिप को स्ट्रिप कैसे पे करेगा एलन भाई? मस्क अभी के हम आगे, इसे मैप कराएंगे ना, एक ही स्ट्रिप को कैसे करेगा, हम तो पूरे पे चलाएंगे ना। यस सर। अगला अगला स्टेप मैंने बताया कहाँ है अभी आपको, ठीक है। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये पूरा मेरा ये लैम्डा चलाना है मुझे, ठीक है। लैम्डा किसके ऊपर चलाना है भाई, ये तो मुझे बताना होता है ना मैप के थ्रू। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ मैपिंग करा दिया कि मैप कर लेना इस वाले लैम्डा को किसके साथ, मेरे टेम्पररी डेटा के साथ, यस या नो। और मैप एक ऑब्जेक्ट देता है रिटर्न, तो मैंने बोल दिया इसको वापस से क्या बना लेना, लिस्ट बना लेना, राइट। लिस्ट, और इसे वापस से क्या कर लेना, एक बार प्रिंट करके दिखा दो कि सब सही चल रहा है या गलत चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये हटा कि नहीं हटा, सबके स्पेसेस कम Yes. हुए कि नहीं हुए कैंडिडेट, यस Yes, या नो। लेकिन फिर ये उसके बाद क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। तो एक काम करते हैं, इस कोड को रखते हैं इधर, क्लियर। और यहाँ पर हम बोलते हैं कि यहाँ प्रिंट मत करो। अब टेम्पररी डेटा मेरा ये बन चुका है, राइट, कोई डाउट?
और Yes. उसके बाद यहाँ पर ये टेम्पररी को प्रिंट करो। तो ये सारे हट गए कि नहीं हट गए? हाँ भाई, समझ आया कि नहीं आया बताइए अर्जुन, यस बताओ भाई। मैपिंग भी तो आ पढ़ा हुआ गया है सर। हमने। आप जो कह रहे थे आप वो सही कह रहे थे, मुझे पता है आप क्या कह रहे थे। आप ये कह रहे थे कि वो मेरा लिस्ट के एक ही फंक्शन पे काम करेगा, एक ही एलिमेंट पे। भाई हमने मैपिंग भी तो पढ़ा हुआ है, लैम्डा के साथ मैप पढ़ा हाँ है कि सर नहीं पढ़ा हुआ, याद है ना? यस सर। मैप का काम क्या होता है? यस सर मैप का काम होता है कि पूरे जो भी आप सीरीज ऑफ डेटा पे पास कर रहे हैं, लिस्ट हो, टपल हो, सेट हो, उस पे ये मैप करा देगा। एक एक एलिमेंट को पिक करेगा, एक एक पे लैम्डा अप्लाई करेगा और फिर रिटर्न करेगा वही ऑब्जेक्ट, राइट? और ऑब्जेक्ट क्या चाहिए बदले में वो मैं बता दूंगा। मैंने बोल दिया बदले में लिस्ट रिटर्न कर वो देना। लिस्ट तो ये डेटा आया कि नहीं आया मेरे पास कैंडिडेट? ठीक है, थोड़ा सा ये कर दें, यस या नो यस सर। आ गया सर। बताइए। ठीक है, कोई डाउट? नो चलिए सर। ठीक है। नो सर। अब यहाँ नो पर क्या है सर कि भाई मेरे पास डेटा आ गया, तो अब मुझे बताओ अगला स्टेप क्या होना चाहिए मेरा? क्या इसे मैं ऑल अंडरस्कोर रोज नाम से एक ब्लैंक लिस्ट में, कौशल, क्या इसे मैं ऑल अंडरस्कोर रोज के एक ब्लैंक लिस्ट में क्या मैं अपेंड कर दूं? किसको? टेम्पररी डेटा को, यस या नो? टेम टेम है ना? यस सर और फाइनली मुझे प्रिंट करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि मुझे पता है डेटा तो आ ही चुका होगा, तो मैं जस्ट लेंथ प्रिंट कर ले रहा हूं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ऑल रो सर अब सवाल ये 498 क्यों आ रहा है? ठीक है, वो देखेंगे 498 क्यों आया हमारा। भाई 0 से 498 यानी कि 499। ये तो पता है कि 500 में से कितने बंदे हैं? 499। क्या यहाँ पर भी 499 बंदे हैं? क्या यहाँ पे 500 में बंदा नहीं है? 500 में बंदा है, देखेंगे। Yes, एक sir. डेटा हमारा कहीं गायब हुआ है इसमें। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इतना तो वेब स्क्रैपिंग में आगे पीछे इशू रहता ही है। तो यहाँ पर हमने बोल दिया pd डॉट डेटा फ्रेम। क्यों नहीं चल रहा है हमारा pd डॉट डेटा फ्रेम? इंपोर्ट नहीं किया क्या? इंपोर्ट करना पड़ेगा पैंडास को। ऑल अंडरस्कोर रोज, यही है ना? और हमने कॉलम्स Yes, की sir. वैल्यू तो निकाल ही लिए, कहाँ से? कॉल से। Call. देखिए फटाक से आ गया ना पूरा। भाई 0 से लेकर Yes. के आ तो रहा है, 1 से लेकर के 500 पूरा आ तो रहा है, कहीं एक मिस है। ठीक है, मतलब लास्ट वैल्यू भी 500 वाली है, लेकिन बीच में एक आध वैल्यू इसमें मिस है, इसी में मिस है। भाई 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो एक काम करते हैं, ये हम आगे वैसे पांडास में सीखते। तो आपके पास प्रोजेक्ट की कमी नहीं है, आप ये सब एज अ प्रोजेक्ट में शो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं भाई तुरंत डेटा आ रहा है, तुरंत आप स्क्रैप कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखना ये तो स्क्रैपिंग बार बार अलाउ करेगा नहीं ब्लूमबर्ग, है ना? एक बार चला दिया, फिर उसके बाद दोबारा से आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक टेबल के अंदर अगर मैं रैंक पास करूँ तो ये एक मेरा सीरीज कॉल करेगा, डिक्शनरी जैसा होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं यूनिक रन कर दूँ तो ये मुझे सारे एरे बता देगा, ये है ना? यस या नो? 1 2 3 4 5 6 Yes, sir. 7 8 9 10, राइट? तो इसमें इसके अंदर कौन सा वैल्यू नहीं है वो मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो वैल्यू नहीं है वो मेरा वैल्यू मिस है, बाकी सारे वैल्यूज है मेरे पास 599 समथिंग दिस दैट, ये सारे। ठीक है, तो ये फाइनल गाइस ये डेटा आया कि नहीं आया आपका? क्लियर है? अब आप Yes, sir. इसे एक्सेल में फिर सेव इसको कर लीजिए। MySQL से कनेक्ट करना। अब इसे MySQL में देखिए, एक चीज मैं आपको प्लस पॉइंट्स सिखा रहा हूँ, आगे हमेशा ध्यान रखना। जब आप डायरेक्टली वेब स्क्रैपिंग का डेटा जब आप MySQL में इंपोर्ट कराते हैं तो सारे का Yes, sir. डेटा टाइप स्ट्रिंग होता है। आपको सबका डेटा टाइप Okay. क्या रखना पड़ेगा? स्ट्रिंग रखना पड़ेगा। फिर वो String. क्लीनिंग का काम बाद में करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज इंसर्ट होने में एरर आने वाले हैं। ठीक है, तो वो जो एरर ये बता रहा था ना, वो एरर इसीलिए आता है क्योंकि वो स्टार्टिंग में हम, क्योंकि मान लेते हैं 40-50 कॉलम्स हैं, तो अभी हमारा अगर मेन पर्पस डेटा सिक्योर करना है तो हम सबका डेटा टाइप क्या रख लेंगे? स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई हमें अभी एनालिसिस थोड़ी ना करना है तुरंत। ठीक है, वो तो फिर ETL प्रोसेस अलग बनाया जाता है। एक होता है कि टेम्पररी डेटा सारा स्टोर करना, फिर होता है एक फाइनल डेटा लेके आना डेटा वेयर हाउस से। डेटा ये जो हमारा डेटा स्टोर हो रहा है हमारा डेटा वेयर हाउस में स्टोर होगा, मतलब वहाँ पर
अच्छा डेटा, बुरा डेटा, क्लीन डेटा, मैस डेटा, सारा डेटा स्टोर है भाई। तभी तो आप आगे काम करोगे ना क्लीनिंग का, या डेवलपर ही क्लीन करके देगा तो आप क्या कर रहे हो? क्यों भाई? ठीक है, तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना चाहिए बताइए? क्या मैं SQLite 3 यूज़ कर लूँ अभी टेम्पररी, या MySQL यूज़ कर लूँ? बताओ भाई। MySQL यूज़ कर लेते हैं, चलो MySQL यूज़ कर लेते हैं। MySQL सर्वर कर लेना, क्योंकि MySQL सर्वर MySQL तो भाई, कर लेंगे MySQL सर्वर थोड़ी ना है, सर्वर। MySQL है या तो SQL सर्वर है। ठीक है, तो ये SQL हाँ, SQL सर्वर। ये था मेरा PyMySQL का कोड, राइट? इसे रन कर दिया और इसे रन कर दिया, बात बराबर है। अब नीचे आ जाते हैं, यस। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक अपना डेटाबेस बना लेते हैं। क्रिएट डेटाबेस, क्या नाम रख ले? रिच लिस्ट, या रिच अंडरस्कोर DB, या ब्लूमबर्ग, है ना? ब्लूमबर्ग, कोई कंफ्यूजन? कर्सर डॉट, कर्सर एग्जीक्यूट। बनाया नहीं है क्या हमने? मेरे क्या ख्याल सर? से बनाया है या नहीं बनाया, या हमने कनेक्शन बनाया? नहीं, कनेक्शन बनाया बस, ठीक है। ये रहा कर्सर, कर्सर डॉट, वरना टैब पे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या बोला, इस क्यू को क्या कर लो, वो कर लो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट। देन क्या, कुछ नहीं, देन डन, क्योंकि अभी तो डेटाबेस बना रहे हैं ना। परफेक्ट। यस सर। उसके बाद q इज इक्वल्स टू, अब एक टेबल आपको बनाना पड़ेगा, यस या नो? तो टेबल कैसे यस बनाएंगे? सर, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल, और ये आपको मैनुअली हर एक का वो देना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ हाँ क्रिएट टेबल, इसलिए ये डेटाबेस का काम मैनुअली आपको करना पड़ता है। अगर इसे भी ऑटोमेट करना है तो और पाइथन के नेक्स्ट लेवल पे कोड ले जाना पड़ेगा। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, टेबल का नाम मैंने क्या बोल दिया? रिच अंडरस्कोर रिच। लिस्ट। उसके बाद मुझे क्या करना होता है यहाँ पर? स्कीमा प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो क्या होता है स्कीमा? तो यहाँ पर मैं क्या बोल दूँ कि कॉल रैंक सर। रैंक से रैंक लेकर नेम। के, रैंक से लेकर के समथिंग, ठीक है। और ये जितने भी ये मेरे आए हैं ना, हाँ इन सर, सब के ये बीच में मुझे कॉमा देना इंटीजर, है। रैंक इंटीजर में दी। इन सब के बीच में मुझे क्या देना है? कॉमा देना है। टोटल नेटवर्थ एक कॉलम है मेरा, यस या नो? उसके बाद यस सर। डॉलर अंडरस्कोर, देखना अभी इसमें और भी एरर्स है, बताऊंगा अभी। ये एक अलग कॉलम है, ये एक अलग कॉलम है, और ये एक अलग कॉलम है। क्लियर है? अब इसमें ना कॉलम नेम में स्पेस नहीं आ सकता, तो पहले तो यहाँ पर सब में क्या कर लो, वैर कैर कर लो, वैर कैर 20, ठीक है। और इसको कॉपी कर लिया हमने। नेम में भी क्या जाएगा गाइस? अब इसे ना देखने में दिक्कत हो रहा है हमें, तो इसे क्या कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये तो इजी अप्रोच है, यस या नो? बताइए। यस सर। नेम भी वैर कैर। अब ये टोटल स्पेस नेट स्पेस वर्थ ऐसे नहीं हो जाएगा आपका, अगर आपको स्पेस देना है, ध्यान रखना, अगर स्पेस चाहिए, वैसे तो हमें एलिमिनेट करना है कि हमें स्पेस नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर स्पेस चाहिए तो मैं एक को ऐसे रख लेता हूँ और एक को मुझे बैकटिक में देना पड़ेगा अगर स्पेस चाहिए तो, ऐसे। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मुझे इसमें भी स्पेस चाहिए तो यहाँ मुझे बैकटिक रखना पड़ेगा, और यहाँ पर भी स्पेस चाहिए, तो ये स्पेस एक चैलेंज हो जाता है, कॉल करते टाइम भी आपको बैकटिक ही लगाना पड़ेगा फिर, ठीक है। इसलिए ये मैंने तीन एक ऐसा रख दिया, तीन जानबूझ के आपके समझने के लिए ऐसे कर दिया। फिर हर एक पे क्या करना है हमें? डेटा टाइप, डेटा टाइप, डेटा टाइप, डेटा टाइप और डेटा टाइप। क्लियर है? क्वेरी क्लोज, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्यू, और यहाँ पर प्रिंट में डन। प्रोग्रामिंग एरर कह रहा है यू हैव एन एरर इन सीक्वल सिंटैक्स, ठीक है। अब देखिए एक ना चैलेंज है इसमें यार, दिक्कत की बात पता है क्या है? दिक्कत ये है कि जब आप इंसर्ट वैल्यू ऐसे मल्टीपल लाइन में करते हैं तो वो एक दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप क्रिएट टेबल ऐसे मल्टीपल लाइन में लिखते हैं ट्रिपल कोट में, वो एक दिक्कत है। किसके लिए? MySQL के लिए। तो इसमें जो स्लैश एन लगा हुआ है, ये सब में क्या लगा हुआ है? स्लैश एन लगा हुआ है। तो ये स्लैश एन क्या है अपने आप में? दिक्कत है। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये जो पूरा मेरा स्ट्रिंग है Q,
स्ट्रिंग के अंदर एक मेरे पास फंक्शन है, उसका क्या नाम है, रिप्लेस, याद है? रिप्लेस में मैं बोलता हूँ कि ये जो स्लैश एन है इसे रिप्लेस कर लेना ब्लैंक से, कि भले इसे मैंने लिखने के लिए ऐसे लिखा लेकिन इसमें जो भी स्लैश एन है उसे रिप्लेस कर लो इससे। और अब क्या एरर है, देखो स्लैश एन तो हट चुका है, लेकिन अब एरर क्या, ये वी ए कहाँ छूट गया भाई, वैरकर की जगह वी ए कहाँ लिखा रह गया, कहीं वी ए लिखा आ गया? क्या इशू है इसमें, रैंक लिया वैरकर, नेम लिया, कॉमा लगा है वैरकर, उसके बाद टोटल नेटवर्थ है वैरकर, डॉलर लास्ट चेंज है वैरकर, समथिंग दिस है आपका वैरकर, कंट्री स्पेस रीजन है आपका वैरकर, इंडस्ट्री है आपका वैरकर, और रिप्लेस हमने कर दिया इसे। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं इसको क्यू को प्रिंट करके देख रहा हूँ कि इसमें एरर तो नहीं है कुछ। तो क्रिएट टेबल रिच लिस्ट समथिंग दिस, ब्रैकेट लगा हुआ है, नेम वैरकर, टोटल नेटवर्थ, लास्ट चेंज, वाईटीडी चेंज, वाईटीडी चेंज, फिर वैरकर, फिर कंट्री रीजन, फिर वैरकर, इंडस्ट्री वैरकर, क्वेरी तो ठीक है। तो ये एरर कैसे है, यू हैव एन सीक्वल चेक द मैनुअल कॉरेस्पॉन्ड टू टोटल नेटवर्थ वैरकर डॉलर लास्ट चेंज, डॉलर लास्ट चेंज में एरर है। और कहाँ है हमारा डॉलर लास्ट चेंज, ये रहा, इसमें एरर कैसे है। अभी ना ये मैं स्पेस हटा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर डॉलर अंडरस्कोर लास्ट अंडरस्कोर चेंज, ठीक है, इसका इशू हो सकता है अभी। सर वाईटीडी में तो नहीं, तो क्या कह रहे हो, ये सर कंट्री में, और सर कंट्री में एक मिनट, अभी जस्ट मैंने इसका ये हटा दिया, ठीक है, ये रन किया और अब एरर आ रहा है वैरकर, ये वैरकर कैसे दिक्कत दे रहा है भाई, ठीक है, ये ब्रैकेट तो पूरे लगे हुए हैं हमारा, इंडस्ट्री कॉमा वैरकर, ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट क्यू डॉट, यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दिया, तो ये एरर तो नहीं होना चाहिए था हमारा। ठीक है, काम करते हैं, q इज इक्वल्स टू क्यू डॉट रिप्लेस, और यहाँ पर q को रन किया, प्रोग्रामिंग एरर, डॉलर लास्ट चेंज वैर, ये पिक क्यों नहीं कर रहा है हमारा, डॉलर लास्ट चेंज, ये इस वाले को VARCHAR, राइट, ये ठीक तो लिखा है लेकिन इसे पिक क्यों नहीं कर रहा है। क्रिएट टेबल रिच अंडरस्कोर लिस्ट, यहाँ पर हमारा ये स्कीमा गया, ठीक है, इधर ये रहा, ये भी है इधर, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, ठीक है, इस कोड को कमेंट आउट, ये ऐसे लिखा हुआ है ना, ठीक है, यहाँ पर ये रन किया, प्रोग्रामिंग एरर, भाई ये एरर कैसे आ रहा है सर रैंक में इंटीजर तो नहीं है शायद, इसलिए रैंक में हमारा नहीं, स्ट्रिंग में जाने के लिए तो जा सकता है ना, हम इंसर्ट थोड़ी ना करा रहे हैं दोस्त, अभी अभी तो हम अपना टेबल ही बना रहे हैं, ठीक है, क्रिएट टेबल, एक काम करते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम होता है हमारा BLOOMBERG, क्रिएट टेबल ब्लूमबर्ग, ब्लूमबर्ग के अंदर मैंने बनाया रिच लिस्ट, रिच लिस्ट के बाद मैंने यहाँ पर ये ब्रैकेट दिया, एक है मेरा रैंक, ओके ओके मैं समझ गया, ये जो रैंक है ना, ये रैंक एक MySQL का अलग से कीवर्ड है, राइट, तो ये इशू दे सकता है, तो इसे मैं बैकटिक में पास कर रहा हूँ, रैंक वैरकर समथिंग दिस, देख रहे हैं, समझ आया गाइस, वो रैंक का ही इशू था, ये मेरा ध्यान नहीं जा रहा था इस पर, एक रैंक ना खुद का रैंकिंग करने के काम आता है, किसमें, SQL में काम आता है, राइट, तो यहाँ पर देखिए ये रिप्लेस सारा काम कर रहा है, और क्यों फाइनली डन हो गया, तो इसी का एरर था, ये ध्यान नहीं पड़ रहा था इसलिए छूट जा रहा था बार बार, तो जो भी आपका कीवर्ड से मैच होता है तो उस केस में आपको उसे भी बैकटिक में ही रखना पड़ता है, ठीक, तो ये वाला भी मेरा रन कर जाता जो मैंने बैकटिक हटा दिए थे, राइट, तो डन हो गया, अब टेबल मेरा बन चुका है, अब इंसर्ट कर देते हैं, तो
इंसर्ट करने के लिए अब एक बात बताओ मुझे अर्जुन भाई, इंसर्ट करने के लिए क्या मेरा ऑल रोज काफी नहीं है? इंसर्ट करने के लिए क्या मुझे टेबल डेटा फ्रेम में डेटा फ्रेम कन्वर्ट करना अलग से जरूरी है? भाई ये तो मैंने देखने के लिए बनाया है। इंसर्ट करने के लिए डेटा फ्रेम थोड़ी Yes, ना sir. चाहिए मुझे, यस या नो? इंसर्ट करने के लिए तो मुझे Yes, sir. यहीं से इस रो के बेसिस पे काम कराना है ना, कि मैं क्या बोलूँगा, ये जो ऑल अंडरस्कोर रोज है मेरे पास, ये एक लिस्ट ऑफ, आपका यहाँ पर ये रिटर्न करेंगे लिस्ट ऑफ लिस्ट है, यस या नो? तो क्या मैं फॉर लूप Yes. पे इंसर्ट नहीं करवा सकता हूँ? क्लियर? बताइए, क्या मैं यहाँ पर इंसर्ट का मेरा क्या क्वेरी है? इंसर्ट 4i इनटू into टेबल का नेम क्या है? टेबल का नेम ब्लूमबर्ग डॉट dot rich list रिच अंडरस्कोर लिस्ट, और यहाँ पर मुझे क्या बोलना है? वैल्यूज। और वैल्यूज में मैं क्या बोलूँ कि हर बार ये क्वेरी रन करो। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ हर बार ये क्वेरी रन करो, और वैल्यूज का जो वैल्यू है एक्चुअली, वो वैल्यू कहाँ से ले आना? एफ स्ट्रिंग, और वो वैल्यू ले आना ऑल अंडरस्कोर रोज के। अभी फिलहाल मैं जीरो को रन करना चाहता हूँ। अभी फिलहाल मैं किसे रन करना चाहता हूँ? जीरो को। मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये डेटा पिक कर रहा है कि नहीं पिक कर रहा है। अगर सर मैं वैल्यूज नहीं आएगा शायद। हाँ वैल्यूज आएगा। अगर आप देखो वैल्यूज, और या तो वैल्यूज लिखो या वैल्यू लिखो। अगर एक रो कराना चाहते हो तो वैल्यू लिख सकते हो, अगर एक से ज्यादा कराना चाहते हो तो वैल्यूज। और वैल्यूज में मना नहीं करेगा कि आप एक रो नहीं कर सकते। अर्जुन समझ रहे हो? नहीं, ये सर वैल्यूज को पूरा हटाए दे वैल्यू को, तो उसमें भी फिर वो हो जाएगा वैसे शायद, जैसे हाँ वो कॉपी तो नहीं बताया करते ना अभी डाटा। मैंने, आप वैल्यू पे भी कर सकते हो, सिंगल के लिए करता है, और वैल्यूज मल्टीपल के लिए करता है। लेकिन वैल्यूज में अगर आप सिंगल करेंगे तो कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है? तो एक चीज देखिए कि यहाँ पर ये मेरा डेटा तो आ रहा है, लेकिन यार ये ना अलग से क्या बना आ जा रहा है? एक क्या बना आ जा रहा है? एक ये बना आ जा रहा है, ठीक है? क्या बना जा रहा है? लिस्ट। और लिस्ट के फॉर्म में डेटा थोड़ा ना जाता। तो सबसे पहले तो मुझे ये ब्रैकेट हटाना है। तो देखिए एक लिस्ट हो गया, और मैं बोल रहा हूँ इसे क्या कर लेना? टपल में टाइपकास्ट कर लेना। तो ऐसा नहीं है कि आपका डायरेक्ट आंसर बन जाएगा, आपको जुगाड़ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यस या नो? तो यहाँ पर देखिए वन इलॉन मस्क समथिंग दीज दैट, ये सारे मेरे डेटा हो गए। ये एक जस्ट मैंने क्वेरी चेक किया था, क्या ये मेरा प्रॉपर क्वेरी बन रहा है कि नहीं बना? इंसर्ट इनटू रिच लिस्ट और वैल्यूज उठा रहा है, उसके बाद ये वैल्यूज के बाद क्या जाता है? टपल जाता है। और फाइनली यहाँ पर मैं क्वेरी को क्या कर दूंगा? क्लोज कर दूंगा। ये प्रॉपर क्वेरी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ठीक है। और इसी क्वेरी को हम क्या बोल देंगे कि फॉर आई इन, जितना मेरे पास डेटा है, यानी कि फॉर आई इन रेंज तक चलो। किसके रेंज तक चलो? लेंथ ऑफ ऑल अंडरस्कोर रोज के लेंथ तक चलो। अब जैसे उसके अंदर जितना भी डेटा है उतना डेटा हर बार पिक करता रहेगा, और यहाँ पर वैल्यूज में क्या उठाते रहना? ऑल रोज का आई उठाते रहना, 0 1 2 3 4। परफेक्ट। ये एक जी बोलिए। ज्यादा नहीं करना पड़ेगा सर, इसमें एक ज्यादा नहीं करना पड़ेगा फिर, क्या कह रहे हो? ये एक कम देगा क्योंकि हाँ ये तो एक कम देगा ना। ये रेंज देखो, में से ये तो जो लेंथ मेरा कहाँ तक जाता कम है? देगा। एक लास्ट तक जाता है, और रेंज एक रुक जाएगा पहले, तो मैं लेंथ प्लस 1 और कर दूंगा। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर अब इसके बाद मुझे क्या बोलना है? कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट में किससे एग्जीक्यूट करो? क्यू को। एंड देन इसके बाद क्या करो? क्या करो इसके बाद? इंसर्शन तो करा रहे हैं, तो कुछ करना थोड़ी ना है। तो यहाँ पर फाइनली क्या लिख लो? डन लिख लो। ठीक है भाई। डेटा एरर कैसे हो गया? कह रहा है डेटा टू लॉन्ग। ओके अच्छा, 20 में नहीं आ पाया क्या? कौन सा नेम इतना बड़ा है जो 20 में नहीं आ पाया? चलिए यार इसे ठीक कराते हैं। तो अभी मैं ऑल्टर ना करके मैं क्या बोल दे रहा हूँ? Q इज इक्वल्स टू ड्रॉप टेबल, और थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे? कैंडिडेट समझ पा रहे हो ये क्यों कर रहा हूं मैं? बताइए एरर क्या था वो? कैंडिडेट्स वो एरर क्या था? वो एरर था कि भाई आपका डेटा का लेंथ छोटा पड़ रहा है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू में लेंथ बहुत ज्यादा है। तो फिलहाल मैं सबको क्या कर ले रहा हूँ? 200 कर ले रहा हूँ।
आपका अभी मेन पर्पस है डेटा स्टोर करना। क्लीनिंग का काम तब होता है जब डेटा स्टोर हो गया, उसको मंगा के क्लीन करना। ठीक है भाई, पांडास में मंगा के तो हम डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं ना किसी भी कॉलम का, वो कोई चैलेंज थोड़ी ना है मेजर। ठीक है, तो ये डन हो गया। और यहाँ पर ये हो गया ऑपरेशनल एरर। अब कौन सा एरर है, कह रहा है कॉलम काउंट डजंट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1। कॉलम काउंट डजंट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1, ऐसा कैसे? इस एरर का मतलब है एक मिनट, यहाँ पर हमने ऑल रोज के 0 पे गए, इसके अंदर कितना डेटा है 1 2 3 4 5 6 7, राइट। और यहाँ पर हम गए कॉलम्स, तो कॉलम्स में हमारे पास कितना है 1 2 3 4 5 6 7, और कौन सा वाला इसे नहीं मिल पाया है? देखिए कुछ तो इंसर्ट हो चुका होगा। ठीक है, पहले MySQL दिखा देते हैं। एसक्यूएल सर्वर पे था सर वो। नहीं, हमने PyMySQL को कनेक्ट करा लिया था अभी। ठीक है, तो PyMySQL पे जाएगा, राइट। आप SQL सर्वर पे सेम प्रोसीजर रहेगा, एक बार देख लेना। ये देखिए ब्लूमबर्ग आया ना, ये रहा है कि नहीं है, राइट। तो यहाँ थोड़ा ना बनाया हमने तो वहाँ बनाया ना। ये टेबल्स के अंदर देखिए डेटा भी है, रिच लिस्ट, इसके अंदर डेटा भी हो गई। ठीक है, क्योंकि कुछ इंसर्ट हुआ है, कुछ इंसर्ट नहीं हो पाया, तो वो देखेंगे कौन सा इंसर्ट नहीं हुआ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्लूमबर्ग डॉट रिच, देख रही है कि नहीं है कैंडिडेट्स, परफेक्ट। तो अब सवाल ये कि कुछ डेटा इंसर्ट हुआ और कुछ डेटा इंसर्ट नहीं हुआ। तो मेरे को ना यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मेरे को बोलना पड़ेगा कि क्योंकि ये रिस्क तो लेना नहीं है मुझे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि आप एक काम करो कि इफ ऑल रोज का आई का लेंथ, ठीक है, अगर बराबर है लेंथ ऑफ कॉल्स, यस या नो? हाँ जी, इसका मतलब समझे कि नहीं समझे? यस सर। भाई अगर दोनों का लेंथ बराबर है, इसका मतलब कॉलम मिसमैच नहीं हो सकता ना। एक्चुअली हो क्या रहा है, कॉलम कुछ और कॉल हो रहा है लेकिन कुछ रो में डेटा मिसमैच है। और हो सकता है मिसमैच हो, क्योंकि हो सकता है कहीं पर डेटा यहाँ फिल ही ना हो सकता है ना, कोई ऐसा एक कॉलम हो सकता है यहाँ पर जहाँ पर डेटा क्या हो, फिल ना हो। जैसे ये 0 तो लिखा ही हुआ है, लेकिन एक आध कॉलम कहीं पर वैल्यू हो सकता है, मेरा नल हो सकता है। तो उस केस में ये मेरा दिक्कत है, राइट? यस सर। तो इसीलिए हमने ये बोल दिया कि अभी उतना ही इंसर्ट करना जितना मेरे पास फिल आ रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं इसे डिलीट कर ले रहा हूँ सारे डेटा को, ये यहीं से कर ले रहे हैं, डिलीट फ्रॉम ब्लूमबर्ग रिच लिस्ट। क्लियर? ये रन किया तो डेटा नहीं है, अब रन करेंगे तो अब इसके अंदर कुछ डेटा आ जाएगा। ये रन किया, प्रिंट डन। अब आ रहा है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अभी आउट ऑफ रेंज क्यों आ रहा है? लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज कैसे हो गया भाई? ये तो एरर तब होता है जब इंडेक्सिंग कॉल नहीं हो पाता है, यानी ऑल रोज का वो डेटा उसे मिला ही नहीं। लेंथ ऑफ ऑल रोज का आई, ओके समझ गया गाइस। ठीक है, इसमें एक और एरर है। यहाँ पर इस कोड को हमें क्या बोलना पड़ेगा, इस वाले को ट्राई करो, क्योंकि कोई ऐसा लिस्ट आया है जिसमें डेटा ही नहीं है, आप समझ रहे हो। और उसमें अगर डेटा नहीं है तो उस पर लेंथ फंक्शन आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, क्योंकि वो डेटा ये स्लाइस नहीं कर पाएगा, एरर दे देगा। तो इसे मुझे फिलहाल ऐसे रन कराना है, एक्सेप्ट पास पे। इसे दोबारा से यहाँ पर रन करते हैं। कुछ तो डेटा आया होगा आपका, देखिए कुछ डेटा आया ना, और कुछ डेटा को मैं फिर से डिलीट कर दे रहा हूँ, राइट। अब रन करेंगे तो अब आपके पास फाइनल डेटा आना चाहिए। हुआ ना फाइनली, प्रिंट डन। अब आप रन करेंगे तो आपके पास जो एक्चुअली में डेटा आ सकते थे क्लीन तरीके से, वो आपके पास डेटा है। कैंडिडेट क्लियर है? अर्जुन काम कर रहा है पूरा कोड? यस सर। राइट।
अब सवाल Yes. ये कि यार ये तो एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आप वेब स्क्रैपिंग करेंगे, कुछ आपके चैलेंजेस आएंगे, और कुछ डाटा चीज़ें आपके वर्क करेंगे, कुछ चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। आप पूरा 100% डेटा तो स्क्रैप नहीं कर सकते हैं। अगर करना भी है तो उसके लिए फिर से कोड पे वर्क करना पड़ेगा। लेकिन इन जनरली जो हमारा अप्रोच था वो हमने देखा कि कैसे हमारा कोड काम कर रहा है। कैंडिडेट कोई डाउट इसमें? इजी है। अब बाकी एक बार No, आपके sir. पास ये डेटा आ Yes, sir. गया, अब आप Yes, इसे sir. पांडास में वापस कॉल करके इसका डेटा टाइप चेंज करके जो एनालिसिस आपको परफॉर्म करना है उसके ऊपर एनालिसिस किया जा सकता है। क्योंकि पांडास में इंडिविजुअल कॉलम का डेटा टाइप आप चेंज कर सकते हैं अगर एनालिसिस पर्पस के लिए डेटा टाइप चेंज करना है। इसीलिए यूनिवर्सली ज़्यादातर जब आप अलग अलग सोर्सेज से डेटा मंगाते हैं तो सब स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही डेटा जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि डेटा एक्चुअली वेबसाइट या कहीं पर भी किस फॉर्मेट में रखा, और स्ट्रिंग यूनिवर्सल फॉर्मेट है, वो सारा डेटा स्टोर कर सकता है। यस या नो? ठीक है, Yes, sir. तो आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी कैंडिडेट्स, भाई कौशल सिंह, No, sir. हाँ, कौशल सिंह हैज लेफ्ट द मीटिंग। युगल युगल Yes, राइट, sir. तोशी, शुभनंदन, No, sir. क्लियर? नो सर। Yes, sir. समझ आया गाइस? अर्जुन, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? जो डाउट था मेजर आपको, आप यहाँ पर बीच में क्लीनिंग में फंस गए होंगे। क्या सर? बीच में आप क्लीनिंग में फंस गए होंगे ना कि भाई डेटा टाइप चेंज करने में। क्लीनिंग में डाटा आ गया था सर, फिर उसको हाँ। एक्सेल में मतलब कि अब पहले सवाल एक्सेल ये में है ही कि क्लीन करना पड़ेगा। अब सोचो, अब जैसे कहीं आपने पर डाटा आपने निकाल अब कहीं डाटा से जैसे आप, आपने निकाल लिया है सर, तो हाँ हाँ, अब मान लेते हैं कहीं से तो आप, उसको हाँ पहले मैं समझ सीएसवी में कन्वर्ट करने पहले, तो उससे क्या डाटा जितना भी क्लीन हो सकता था वो हो सकता है, फिर मैं ये उसके चीज़ कहना बाद चाह रहा हूँ कि उसको इंपोर्ट वगैरह या हाँ हाँ, आवाज़ आ रही है अर्जुन? हेलो? ये सर। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई सर कहीं आवाज से नहीं आ आप रही है। कहीं से आप मल्टीपल सोर्सेज से डेटा मंगाएंगे, भाई एक्सेल हर डेटा को शो करने में कैपेबल नहीं है ना। अगर आप बिलियंस ऑफ डेटा मंगा रहे ये हैं, सर हाँ। मल्टीपल सोर्स से काम कर रहे हैं, तो एक्सेल में कैसे ओपन करेंगे? बात तो वहीं ख़त्म हो गई। है कि नहीं है? ये तो सर। आप डायरेक्टली डेटाबेस में इंसर्ट कराएंगे, डेटाबेस में पाइथन के थ्रू कोडिंग करके प्रॉपर तरीके से आप रन कराएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर काम करेगा। ठीक परफेक्ट है। काम कर रहा है? ठीक है गाइस, तो कल हम एक दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। वैसे आप ये शो कर सकते हो, और इतना ये इस वेबसाइट का ना करके किसी और का शो करना है, सेम अप्रोच रहेगा, सिमिलर रहेगा, कोई चैलेंज नहीं आना है आपको, राइट? बस ये फ़ायदा रहेगा कि हाँ, आपके पास एक प्रॉपर डेटा है, ठीक है, जैसा भी आपको चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर हम इसे रैप अप करते हैं और कल अपना एक फाइनल प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वैसे ये भी आप शो कर सकते हो। सर इसके बाद